ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जब कभी आपके सामने कोई बुरा समय आए या बुरा वक्त आए, जब आप कमज़ोर पड़ जाओ, आपका कोई राह नज़र ना आए और आपका कोई साथ भी न दे, अकेले पड़ जाओ ज़िंदगी में, कोई अपना भी साथ न दे जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हो, जिस पे आप ज़्यादा निश्चय रखते हो, उस समय आप क्या करें? क्योंकि ये सब जब हमारे साथ होता है तो हमारा सारा धैर्य टूट जाता है और हम अंदर से इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मन के अंदर व्यर्थ की बातें बहुत चलती है। मैं क्यों आया दुनिया में, मुझे किसने बनाया, क्या मैं यही करने आया, मतलब बहुत सारी बातें हमारे मन के अंदर चलने लगती है। ना रोके से भी नहीं रुकती वो बातें, क्योंकि जिसको हम अपना समझते हैं और वो हमारा साथ न दे, दुख के समय में कोई हमारा साथ न दे, तो उस समय हमारे अंदर एक डर भी बैठ सकता है, भय भी बैठ सकता है, क्योंकि हम लोगों को अपना समझते हैं। और अपना, जब हमें कोई दुख के समय में कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारे पास आके कोई खड़ा नहीं होता, तो फिर हम अंदर से टूट जाते हैं और हमें डर लगने लगता है कि अब हम क्या करेंगे, हम अकेले पड़ गए, अब हमारा साथ भला कौन देगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे अंदर चलती है। और देखो, परिस्थिति हो, कोई बात हो, चाहे डर हो, चाहे कोई सी भी बात हो, लेकिन अगर आप उस बात को लेके अपने अंदर एक डर बना के रखोगे और डर का एक घर बना के रखोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ना ही जीवन में खुश रह पाओगे। पहली बात तो ये है कि अपने डर के घर को आपको तोड़ना है, अपने अंदर के विश्वास को जगा के, अपनी आत्मा को जगा के, क्योंकि हम दूसरों पे निर्भर ज़्यादा रहते हैं और हमें निर्भर रहना है अपने पे, खुद पे और अपने भगवान पे। देखो, दुनिया वाले तो सुख में साथ देंगे लेकिन दुख में नहीं देंगे, लेकिन उस पिता परमात्मा से प्यार करो, उससे बातें करो जो आपको सुख में भी साथ दे और आपका दुख में भी साथ दे। उस परम पिता परमात्मा से रिश्ता जोड़ो, उससे अकेले में बैठ के उससे बातें करो। देखो, आपको राह जरूर नजर आएगी, भले वो दिखता नहीं है लेकिन बातें करता है वो आपके साथ। उसकी बातों को आप महसूस करो, अपने को कमजोर मत समझो, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे साथ है। हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन हमारे अंदर सच्चाई और सफाई और सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। फिर चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे, क्योंकि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, देखो हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, सामने वाला भी नहीं जान सकता, हम ही जान सकते हैं। हम जान सकते हैं या हमारा भगवान जान सकता है। तो फिर चाहे फिर वो आपके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन आपको सबके बारे में अच्छा ही सोचना है और अपने को अंदर से मजबूत बनाना है। देखिए, अगर कोई आपका दुख के समय में कोई साथ नहीं देता, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता, तो ये मत सोचिए कि मेरे साथ कोई नहीं है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। तो अपने अंदर धैर्य रखिए और उस परम पिता परमात्मा पे निश्चय रखिए और कभी भी कमज़ोर मत पड़िए। जब भी अपने को कमज़ोर समझते हो या अपने को टूटा हुआ महसूस करते हो, तो आप बाबा से बातें करिए, आपको वो राह दिखाएगा, कोई ना कोई आत्मा को आपके लिए निमित्त जरूर बनाएगा। यही ड्रामा का राज है, क्योंकि अगर हम दुख सुख का पार्ट इस धरती पे निभा रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, तो जिसको हमने सुख दिया होगा उस आत्मा को भगवान निमित्त जरूर बनाएगा। तो कभी भी अपने धैर्य को कभी भी टूटने मत दे, कभी भी कमज़ोर मत पड़ो। अगर बाबा का हाथ पकड़ रखा है तो उस पर नीचे रखो। देखो, जहाँ नीचे है वहाँ परमात्मा हाजिर है। ये नहीं कि आपको बुलाना पड़ेगा, लेकिन वो स्वयं आ जाएगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं और वो हम आत्माओं का पिता है। देखो, वो सृष्टि को बनाने वाला है, हमें चलाने वाला है। जो भी दुख सुख
कोई परिस्थिति, कुछ भी बात कहो, ये सब ड्रामा में है। इसीलिए कहती हूँ ड्रामा के राज को समझो। पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। ये परिस्थितियाँ, ये दुख सुख, ये डर, ये भय, ये क्या चीज़ है, ये क्यों आती है हमारे मन के अंदर। तो ये जब आप 7 दिन का कोर्स करोगे, आत्मा और परमात्मा को जानोगे, ज्ञान को समझोगे, मुरली सुनोगे, योग करोगे, तो आपको एक नई जीने की राह मिलेगी। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि जब भी कोई आपका साथ न दे, आप अकेले पड़ जाओ, आप टूटने लग जाओ, तो आप उस परमपिता परमात्मा से अकेले में बैठ के बातें करें और अपने को अंदर से मजबूत बनाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।